नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर संदीप सर पर, जहां हम राजनीति विज्ञान के जटिल विषयों को सरल और रोचक तरीके से समझते हैं। चाहे आप स्नातक, परास्नातक, यूजीसी नेट, राजनीति विज्ञान या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, या राजनीति विज्ञान में गहराई से समझ बनाना चाहते हों, यहां आपको मिलेगा सही मार्गदर्शन और सटीक ज्ञान। तो चलिए सीखने की इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं आपके अपने चैनल के साथ एक नई सीरीज राजनीति की समझ में। इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। समाज और लोकतंत्र के रिश्ते को समझने का प्रयास किया गया है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि पॉलिटिकल साइंस की हर नई जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समाज में बदलाव की प्रक्रिया। समाज में बदलाव लाना एक कठिन और लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन ये राजनीति के माध्यम से संभव है। समाज में जो कुरीतियां और असमानताएं हैं, उन्हें खत्म करने के लिए राजनीति को सुधारात्मक कदम उठाने पड़ते हैं। जैसे जैसे समाज विकसित होता है, वैसे वैसे उसकी आवश्यकताएं भी बदलती हैं और राजनीति को इन बदलती आवश्यकताओं के अनुसार अपनी नीतियां और योजनाएं बनानी पड़ती हैं। भारतीय समाज में जब भी कोई बड़ा सामाजिक परिवर्तन हुआ तो उसे राजनीति के माध्यम से ही संभव किया गया। उदाहरण के लिए सत्याग्रह आंदोलन और महात्मा गांधी की नेतृत्व में भारत में स्वतंत्रता संग्राम ने समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया। समाज में बदलाव की प्रक्रिया एक निरंतर और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें समाज की संरचना, मान्यताएं, मूल्यों, परंपराओं और संस्थाओं में बदलाव होता है। ये बदलाव विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों द्वारा प्रेरित होता है और इसके परिणाम स्वरूप समाज के सभी पहलुओं में सुधार या परिवर्तन आता है। समाज में बदलाव की प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक घटनाओं के संयोजन से उत्पन्न होती है। समाज में बदलाव के प्रमुख कारण। 1. आर्थिक कारक। समाज में आर्थिक बदलाव समाज की संरचना को गहरे तरीके से प्रभावित करता है। जब एक समाज में आर्थिक संसाधनों का वितरण बदलता है तो ये सामाजिक असमानताएं और संरचनाओं को प्रभावित करता है, जैसे औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरीकरण, अर्बनाइजेशन ने समाज के पारंपरिक ढांचे को बदल दिया। नए व्यवसाय, रोजगार के अवसर और आर्थिक गतिविधियां समाज में बदलाव ला सकती है। उदाहरण के लिए उधारी संस्कृति, शहरीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवास समाज में बदलाव की प्रमुख विशेषताएं हैं। 2. सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताएं। जब समाज की सांस्कृतिक मान्यताएं, रीति रिवाज और परंपराएं बदलती हैं तो ये सामाजिक बदलाव की ओर ले जाता है। उदाहरण के तौर पर पहले महिलाओं के लिए शिक्षा की सीमाएं थी, लेकिन धीरे धीरे महिला सशक्तिकरण आंदोलन ने महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में समान अधिकारों को बढ़ावा दिया। ये एक सांस्कृतिक बदलाव था जिसमें पारंपरिक मान्यताएं बदलकर महिलाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न हुए। 3. राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन समाज में बदलाव का एक अहम कारण बनता है। लोकतांत्रिक चुनावों, संवैधानिक सुधारों और सरकारों के निर्णय समाज में गहरे प्रभाव डालते हैं। जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं में बदलाव आया। इसके अलावा लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं और राजनीतिक आंदोलनों ने समाज में बदलाव की दिशा तय की। 4. वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति समाज में व्यापक बदलाव लाती है। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, नेटवर्किंग और समाचार और संचार माध्यमों ने पूरी दुनिया को एक वैश्विक गांव में बदल दिया। तकनीकी विकास ने समाज की कार्यप्रणाली को तेज, अधिक उत्पादक और परस्पर जुड़ा हुआ बना दिया। उदाहरण के लिए इंटरनेट और स्मार्टफोन ने लोगों के बीच संवाद और संपर्क के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे एक नया डिजिटल समाज विकसित हुआ है। 5.
शिक्षा का प्रभाव। शिक्षा समाज के बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जब शिक्षा का स्तर बढ़ता है तो ये लोगों के सोचने के तरीके को बदलता है। ये न केवल व्यक्तियों को नए अवसर प्रदान करता है, बल्कि समाज में नए विचार, मान्यताएं और दृष्टिकोण भी उत्पन्न करता है। साक्षरता दर बढ़ने से समाज में सामाजिक सुधार होते हैं। शिक्षा के माध्यम से नारी सशक्तिकरण, समाज में लैंगिक समानता और विकासशील देशों में मानवाधिकारों की रक्षा जैसे आंदोलन होते हैं। 6. सामाजिक आंदोलनों और संघर्ष। समाज में बदलाव अक्सर आंदोलनों और संघर्षों के माध्यम से आता है। जब किसी वर्ग या समूह को सामाजिक न्याय, समानता या अधिकारों से वंचित किया जाता है तो वे आंदोलन करते हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम, महिला अधिकार आंदोलन, दलित अधिकार आंदोलन और समाजवाद जैसी विचारधाराएं समाज में महत्वपूर्ण बदलावों का कारण बनी। इन आंदोलनों ने समाज में सुधार और समता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 7. धार्मिक और नैतिक कारक। धर्म और नैतिकता भी समाज में बदलाव की दिशा तय करते हैं। समाज में धार्मिक विचारधाराएं समय के साथ बदलती रहती है और इससे सामाजिक संरचनाएं प्रभावित होती है। जैसे धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे विचारों ने विभिन्न देशों में समाज में समरसता और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया है। धार्मिक आंदोलनों ने भी समाज में बदलाव की प्रक्रिया को प्रभावित किया है, जैसे भक्ति आंदोलन, संत आंदोलन और पारंपरिक धर्मों में सुधार। समाज में बदलाव के प्रकार। 1. सांस्कृतिक बदलाव। ये बदलाव समाज की संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों और आदतों में होता है। जैसे समय के साथ लोगों के खान पान, वस्त्र पहनने के तरीके और त्योहार मनाने के तरीके बदल जाते हैं। वैश्वीकरण ने विभिन्न संस्कृतियों के आपसी संपर्क को बढ़ाया है, जिसके कारण समाज में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव को देखा गया है। 2. संस्थागत बदलाव। समाज की संस्थाओं जैसे परिवार, शिक्षा, राजनीति, धर्म और अर्थव्यवस्था में बदलाव आता है। उदाहरण के तौर पर परिवार संरचना में बदलाव, जैसे न्यूक्लियर परिवार का बढ़ना और शिक्षा की पहुंच का बढ़ना संस्थागत बदलाव के उदाहरण हैं। 3. आर्थिक बदलाव। ये बदलाव समाज के आर्थिक ढांचे में आता है, जैसे औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, गांवों से शहरों की ओर प्रवास और वैश्वीकरण। इन बदलावों से काम करने का तरीका, रोजगार के अवसर और व्यापारिक गतिविधियां बदल जाती है। 4. राजनीतिक बदलाव। ये बदलाव सत्ता संरचनाओं, कानूनों और राजनीतिक प्रणालियों में आता है, जैसे लोकतंत्र का विकास, संविधान में संशोधन और राजनीतिक पार्टियों की भूमिकाओं में बदलाव। राजनीतिक आंदोलन समाज में न्याय, समानता और स्वतंत्रता के विचारों को फैलाते हैं। समाज में बदलाव की प्रक्रिया में मुख्य चुनौतियां। 1. प्रतिरोध और स्थिरता। समाज में बदलाव को अक्सर पुराने विचारों और परंपराओं का समर्थन करने वाले लोगों का प्रतिरोध होता है। संस्कृति की रक्षा, परंपराओं को बनाए रखना और नई तकनीक और विचारों के प्रति डर बदलाव की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। 2. संसाधनों की कमी। समाज में बदलाव लाने के लिए आवश्यक संसाधन, आर्थिक, मानवीय और तकनीकी नहीं होने पर प्रक्रिया में देरी हो सकती है। यदि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते तो सामाजिक सुधारों को लागू करना मुश्किल हो सकता है। 3. राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी। समाज में बदलाव के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है, अगर सरकारें या राजनीतिक नेता सा। 5. लोकतंत्र में समाज की भूमिका। लोकतंत्र में समाज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मतदान, वोटिंग। समाज के हर सदस्य को वोट देने का अधिकार होता है और इसके माध्यम से वो अपनी पसंद के प्रतिनिधि को चुन सकता है। लोकतंत्र में ये कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक नागरिक राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले और अपने अधिकारों का उपयोग करें। समाज का हिस्सा बनने का अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। लोकतंत्र में नागरिक समाज के साथ मिलकर सरकार के कामकाज पर नजर रखता है और सरकार को जवाबदेह बनाता है।
लोकतंत्र में समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र का आधार नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, उनके अधिकारों और कर्तव्यों का सम्मान और समाज के विभिन्न वर्गों की आवाज को सही तरीके से सुना जाना है। लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जहां शासन का नियंत्रण जनता के हाथ में होता है और समाज इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार होता है। लोकतंत्र में समाज की भूमिका के प्रमुख पहलू। 1. मतदाता के रूप में समाज की भागीदारी। लोकतंत्र में समाज की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मतदाता के रूप में होती है। चुनाव में वोट देने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। इसके माध्यम से समाज अपने नेताओं को चुनता है और सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है। इस प्रक्रिया में समाज का हर सदस्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका वोट उनके हितों और विचारधाराओं को सत्ता तक पहुंचाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। समाज को यह सुनिश्चित करना होता है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हों, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया सही तरीके से चले। सामाजिक जागरूकता। समाज को चुनावों में भाग लेने के लिए जागरूक रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि उनकी वोट से सरकार और उसके निर्णय प्रभावित होंगे। 2. समानता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष। लोकतंत्र में समाज की भूमिका सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज का ये कर्तव्य भी है कि वो समानता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करे। समाज में विभिन्न वर्गों को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति से संबंधित हो। समाज ये सुनिश्चित करता है कि सरकार इन मुद्दों पर ध्यान दे और सुधारात्मक कदम उठाए। आंदोलन और सक्रियता। जब समाज में किसी वर्ग को उपेक्षित किया जाता है या उनका शोषण होता है, तो समाज आंदोलन और संघर्ष के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बदलाव लाता है। आरक्षण और महिला अधिकार। उदाहरण के तौर पर, समाज के विभिन्न समूहों ने आरक्षण नीति और महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार को प्रेरित किया है। 3. राजनीतिक जागरूकता और शिक्षा। लोकतंत्र में समाज का ये कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रियाओं, उनके अधिकारों, कर्तव्यों और सरकार के कार्यों के बारे में जागरूक करे। राजनीतिक शिक्षा समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देती है और नागरिकों को उनके अधिकारों का समझने में मदद करती है। साक्षरता और शिक्षा। समाज को यह सुनिश्चित करना होता है कि हर व्यक्ति को राजनीतिक शिक्षा मिले ताकि वे सही फैसले ले सकें। मीडिया का उपयोग। आजकल मीडिया और सोशल मीडिया ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समाज के प्रभाव को बढ़ाया है। समाज इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके सरकार और समाज के बीच संवाद स्थापित कर सकता है। 4. न्याय और अधिकारों की रक्षा। लोकतंत्र में सरकार का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करे। समाज की भूमिका इस मामले में ये सुनिश्चित करना है कि इन अधिकारों का उल्लंघन न हो और लोग स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा का अनुभव करें। समाज को सक्रिय रूप से ये सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी प्रकार की मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो, और अगर ऐसा हो तो वे इसके खिलाफ आवाज उठाएं। हिंसा, भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष। उदाहरण के लिए, दलित अधिकार आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन और मानवाधिकार आंदोलनों ने समाज को ये समझने में मदद किया है कि न्याय की रक्षा किस प्रकार की जानी चाहिए। 5. सामाजिक सुधारों में योगदान। लोकतंत्र में समाज की भूमिका केवल चुनावों में वोट देने तक सीमित नहीं होती, बल्कि समाज विभिन्न सामाजिक सुधारों में भी भाग लेता है। समाज ने हमेशा विभिन्न सामाजिक कुरीतियों और विरोधाभासी विचारधाराओं के खिलाफ आवाज उठाई है और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सरकार को मजबूर किया है, जैसे सती प्रथा, बच्चों से श्रम लेना, जातिवाद और महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले सुधार आंदोलनों ने समाज में बदलाव लाने के लिए राजनीति को प्रभावित किया है। 6. समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद और सहमति बनाना बहुत आवश्यक है। समाज की अलग अलग जातियां, धर्म और संस्कृति लोकतंत्र में एक साथ रहते हैं
लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज को यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी के अधिकारों का समान रूप से सम्मान हो और कोई वर्ग बहिष्कृत न हो। समाज के भीतर संवाद को बढ़ावा देने और सामाजिक समरसता की दिशा में काम करने का कार्य समाज का ही है। 7. लोकतंत्र के सशक्तिकरण में भूमिका। समाज का कार्य लोकतंत्र को सशक्त बनाना है ताकि ये सुचारू रूप से कार्य कर सके। लोकतंत्र में जब नागरिक अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, जैसे कानून का पालन करना, करों का भुगतान करना और राज्य की नीतियों में सहयोग करना, तो इससे लोकतंत्र की संस्थाएं मजबूत होती हैं। निष्कर्ष: समाज की भूमिका लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र के उद्देश्य जैसे समानता, स्वतंत्रता और न्याय को हासिल करने में समाज का योगदान अत्यधिक आवश्यक है। समाज न केवल चुनावों में भाग लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनता है, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। लोकतंत्र में समाज का योगदान एक जीवंत और गतिशील लोकतांत्रिक प्रणाली के निर्माण के लिए आवश्यक है, जिससे नागरिकों का जीवन बेहतर हो और समाज में समरसता और विकास हो। 6. राजनीति की सामाजिक जिम्मेदारी। राजनीति की सामाजिक जिम्मेदारी ये होती है कि वो समाज के विभिन्न वर्गों की आवाज को सुने और उनके अधिकारों की रक्षा करे। ये सुनिश्चित करती है कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव, असमानता या अन्याय न हो। उदाहरण के तौर पर, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ये सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हों। राजनीति की सामाजिक जिम्मेदारी का अर्थ है कि राजनीति और सरकार को समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर, न्याय और अधिकार मिले। लोकतांत्रिक राजनीति में सरकार और राजनीतिक नेता समाज की इच्छाओं और जरूरतों को समझते हुए निर्णय लेते हैं, जिससे समाज का समग्र विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। राजनीति की सामाजिक जिम्मेदारी के प्रमुख पहलू। 1. समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। राजनीति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो समाज में समानता सुनिश्चित करे। इसका मतलब यह है कि हर नागरिक को समान अवसर और अधिकार प्राप्त हों, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति से संबंध रखता हो। सरकार को नीतियां बनानी चाहिए जो समाज के वंचित वर्गों जैसे दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करें। वो आरक्षण नीति और महिला अधिकार जैसे उपाय राजनीति द्वारा समाज में समानता लाने के लिए किए गए हैं। वो सामाजिक न्याय आयोग और मानवाधिकार आयोग जैसे संस्थाएं इस जिम्मेदारी को निभाती है। 2. न्याय प्रणाली का सुदृढ़ीकरण। राजनीति की एक बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो समाज में न्याय की स्थापना करे। इसके तहत संविधान और कानूनों का पालन सुनिश्चित करना, सभी के लिए न्यायपूर्ण अवसर उपलब्ध कराना और समान नागरिक अधिकार प्रदान करना है। जब सरकार और राजनीति में न्याय सुनिश्चित नहीं होता, तो समाज में असंतोष और असमानता बढ़ सकती है। उन न्यायपालिका का स्वतंत्र होना और सभी के लिए सस्ता और सुलभ न्याय सुनिश्चित करना इस जिम्मेदारी का हिस्सा है। उस समाज में जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और लिंग आधारित भेदभाव जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए मजबूत नीतियां बनानी होती है। 3. शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार। राजनीति की जिम्मेदारी है कि वो समाज के हर नागरिक को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। शिक्षा समाज के विकास का आधार है और स्वास्थ्य किसी भी नागरिक के बेहतर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन दोनों क्षेत्रों में सुधार के लिए राजनीति को सक्रिय कदम उठाने चाहिए। ओ राइट टू एजुकेशन, आरटी और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार जैसे कदम राजनीति की सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। ओ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, मैग्नरेगा और आयुष्मान भारत योजना जैसी सरकारी योजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 4. विकास और कल्याणकारी योजनाओं की पहचान।
राजनीति की जिम्मेदारी है कि वो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए विकास और कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उनका लाभ उठाएं। ग्रामीण विकास, शहरीकरण और आर्थिक सशक्तिकरण जैसी योजनाएं समाज को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करती है। राजनीतिक नेता और सरकारें इस जिम्मेदारी का निर्वहन करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी योजनाएं इस जिम्मेदारी के उदाहरण हैं। 5. सामाजिक समरसता और शांति बनाए रखना। राजनीति की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो समाज में सामाजिक समरसता और शांति बनाए रखे। जब समाज में भेदभाव, असहमति और असंतोष फैलते हैं, तो राजनीति को ऐसे मुद्दों पर काम करने की आवश्यकता होती है ताकि समाज में शांति और सद्भाव बना रहे। धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना इस जिम्मेदारी का हिस्सा है। जातिवाद विरोधी आंदोलन और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर राजनीति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 6. संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। राजनीति की एक जिम्मेदारी ये भी है कि वो समाज में उपलब्ध संसाधनों जैसे धन, 8. समाज में वंचित वर्गों की स्थिति। समाज के वंचित वर्गों जैसे दलित, आदिवासी, महिलाएं और गरीब वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करना राजनीति का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इन वर्गों के अधिकारों का संरक्षण करना, उन्हें समान अवसर देना और समाज में उनकी स्थिति को सुधारना राजनीति की सामाजिक जिम्मेदारी है। ये न केवल संविधान के माध्यम से होता है, बल्कि समाज के हर नागरिक के दायित्व के रूप में भी ये देखा जाता है कि वो इन वर्गों को सम्मान और समानता प्रदान करें। समाज में वंचित वर्गों की स्थिति एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है, जिसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि वंचित वर्गों का क्या अर्थ है और क्यों ये वर्ग समाज में विशेष ध्यान और सहायता की आवश्यकता महसूस करते हैं। वंचित वर्ग उन लोगों को कहा जाता है जो समाज में किसी न किसी कारण से शोषित, उपेक्षित या निष्कासित होते हैं। ये वर्ग आमतौर पर आर्थिक, सामाजिक, जाति, लिंग, धर्म और भौगोलिक स्थिति के आधार पर समाज में कमजोर होते हैं। इन वंचित वर्गों में मुख्य रूप से दलित, आदिवासी, महिलाएं, गरीब लोग, शारीरिक या मानसिक विकलांग व्यक्ति और मजदूर वर्ग शामिल होते हैं। समाज में वंचित वर्गों की स्थिति के प्रमुख कारण। 1. जातिवाद। भारत में जातिवाद एक प्रमुख कारण है जो वंचित वर्गों की स्थिति को और भी बदतर बनाता है। दलित या नीच जातियों के लोग समाज में एक उच्च वर्ग के मुकाबले बहुत अधिक भेदभाव और शोषण का सामना करते हैं। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समाज में समान अवसरों से वंचित किया जाता है। छुआछूत और जातिगत भेदभाव आज भी भारत के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है। दलितों के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, जैसे आरक्षण नीति, लेकिन सामाजिक और मानसिक भेदभाव का सामना अभी भी जारी है। 2. आर्थिक असमानता। आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्गों की स्थिति बहुत खराब होती है। गरीबी के कारण इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य बुनियादी आवश्यकताएं प्राप्त करने में कठिनाई होती है। कृषि मजदूर, स्वच्छता कर्मी और अन्य श्रमिक वर्ग को अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिलता। इसके परिणाम स्वरूप इन वर्गों के लोग गरीबी में फंसे रहते हैं और सामाजिक आर्थिक विकास के अवसरों से वंचित रहते हैं। शहरीकरण और आधुनिकीकरण के बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और रोजगार की असमानताओं का सामना करते हैं। 3. लिंग असमानता। महिलाएं भी समाज के वंचित वर्गों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। महिलाओं को अक्सर शैक्षिक अवसरों, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और सामाजिक न्याय में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति बहुत कमजोर होती है। उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण बहुत बार अपने व्यक्तिगत विकास के अवसरों को छोड़ना पड़ता है। महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन सामाजिक मानसिकता और सांस्कृतिक दृष्टिकोण अभी भी बदलाव के लिए चुनौतीपूर्ण है। 4. आदिवासी समाज का शोषण,
आदिवासी समाज भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन ये वर्ग अक्सर भौगोलिक और सामाजिक रूप से अलग थलग रहते हैं। इन्हें भूमि अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधिकारिक सेवाओं में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आदिवासियों के अधिकारों का उल्लंघन और उनके साथ भेदभाव करना समाज में इनके समग्र विकास में सबसे बड़ी रुकावट है। वन अधिकार कानून और आदिवासी अधिकार आंदोलन इसके उदाहरण हैं, जो इस वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। 5. विकलांग व्यक्तियों का शोषण। शारीरिक और मानसिक विकलांग व्यक्तियों को समाज में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से वंचित किया जाता है। इसके अलावा विकलांगता के प्रति समाज की मानसिकता भी इनके साथ भेदभाव करती है और उन्हें समान अवसर मिलने में कठिनाई होती है। और सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरी में आरक्षण और शैक्षिक योजनाएं बनाई हैं, लेकिन समाज में मानसिकता में बदलाव की जरूरत अभी भी महसूस की जाती है। 6. शहरी और ग्रामीण असमानता। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भी असमानता पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से बुनियादी सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार सुविधाएं की भारी कमी है, जो ग्रामीण आबादी को और भी वंचित बनाती है। शहरीकरण के बावजूद ग्रामीण गरीब और मजदूर वर्ग के लोग अक्सर अपर्याप्त आवास, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और रोजगार के अवसरों की असमानता का सामना करते हैं। वंचित वर्गों की स्थिति में सुधार के उपाय। 1. सामाजिक और कानूनी अधिकारों का संरक्षण। सरकार ने दलितों और आदिवासियों के लिए विशेष संवैधानिक अधिकार और कानूनी सुरक्षा प्रदान की है, जैसे अत्याचारों और शोषण के खिलाफ कानून। इसके अलावा महिला अधिकार और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार भी संविधान में सुरक्षित है। 2. आरक्षण नीति। शिक्षा और रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण नीति का निर्माण किया गया है। ये नीति वंचित वर्गों, विशेषकर दलितों और आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार प्रदान करती है, ताकि वे शिक्षा और रोजगार में अन्य वर्गों के समान अवसर पा सकें। 3. सामाजिक सुधार और जागरूकता। समाज में जातिवाद, लिंग भेदभाव और विकलांगता जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। समाज को समझाना होगा कि इन वर्गों को भी समाज का एक समान हिस्सा माना जाए और उनके साथ मानवाधिकार और समानता का व्यवहार किया जाए। 4. प्रेरणादायक योजनाएं। सरकार और समाज के विभिन्न संगठन वंचित वर्गों के विकास के लिए प्रेरणादायक योजनाएं चला रहे हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को स्वास्थ्य, आवास और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। 5. शिक्षा में समान अवसर। वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त हो, इसके लिए राइट टू एजुकेशन जैसे कानून बनाए गए हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष कोटे के माध्यम से शिक्षा का अवसर दिया जाता है। निष्कर्ष: वंचित वर्गों की स्थिति समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इन वर्गों के लिए सरकार द्वारा की गई कई योजनाएं और सुधारात्मक उपायों के बावजूद समाज में जातिवाद, लिंग भेदभाव, आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं इन वर्गों की स्थिति को सुधारने में बाधक बनी हुई है। समाज और सरकार को मिलकर इन वंचित वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करना होगा, ताकि सभी वर्गों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिल सके। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि लोकतंत्र में समाज की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, राजनीति की सामाजिक जिम्मेदारी क्यों जरूरी है और समाज के वंचित वर्गों की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। आप अपने विचार और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले एपिसोड की जानकारी सबसे पहले पा सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।